अफ़गानिस्तान से खबर आ रही है। यूके के ऑफिशियल एंड्रू मिचर, ये एमपी है, साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एट द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट के ये मिनिस्टर है। तो इन्होंने आज के दिन अफ़गानिस्तान को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया। इन्होंने कहा है कि यूके अफ़गानिस्तान में एम्बेसी खोलने के ऊपर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी कुछ डिमांड है जिसको गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। उन्होंने पहले ये कहा कि अफ़गान गवर्नमेंट को पहली चीज़ ये कि महिलाओं को लेकर उनकी पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी। अभी कई महिलाओं के ऊपर अफ़गान गवर्नमेंट ने कुछ सख्त कदम उठाए, जैसे महिलाओं को स्कूल से बैन कर दिया गया है। साथ में जो एथनिक माइनॉरिटीज़ है, यानी हज़ारा समूह के लोग, तजीक समूह के लोग, इनके साथ भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा अफ़गान गवर्नमेंट को, इन दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी महिलाओं को अधिकार देने पड़ेंगे, दूसरा जो एथनिक माइनॉरिटीज़ है उनको भी, उनके साथ जो भेदभाव है उसको, भेदभाव को बंद करना पड़ेगा। साथ में जो यूके के मिनिस्टर हैं उन्होंने दूसरी डिमांड ये रखी है कि ब्रिटिश हॉस्टेजेस इस समय अफ़गानिस्तान के अंदर है। कुछ ब्रिटेन के नागरिकों को अफ़गान गवर्नमेंट ने हॉस्टेज बना रखा है, तो उन हॉस्टेजेस को छोड़ना पड़ेगा। तीसरा उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अफ़गान दोबारा से टेरर बेस नहीं बनना चाहिए। जब अफ़गान में तालिबान सरकार थी पहले बार वाली, तो उसमें तालिबान ने दुनिया भर में टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया था। तो ये चीज़ें तालिबान को दोबारा नहीं करनी है। तालिबान को अपने देश में भी जो उसके टेरर इलाके में जो इस्लामिक स्टेट है और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। साथ में जो पाकिस्तान हो गया, या फिर सेंट्रल एशिया की तरफ देश हो गए, ईरान हो गया, तो इन पड़ोसी देशों में तालिबान को किसी भी ऐसे ग्रुप को समर्थन नहीं देना है जो इन देशों को निशाना बनाते हैं। तो ये डिमांड यूके के मिनिस्टर ने कहा है। उन्होंने कहा अगर ये 3 डिमांडें मान लेती है अफ़गान गवर्नमेंट, तो हम तैयार हो जाएंगे एम्बेसी खोलने के लिए। अभी ऐसा नहीं है कि यूके और तालिबान के बीच, गवर्नमेंट के बीच में कोई समझौता नहीं है। अभी पिछले महीने यूके के एक ऑफिशियल आए थे, रॉबर्ट चैलेटन डिक्सन। ये अफ़गानिस्तान पहुंचे थे और इन्होंने तालिबानी ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की थी। इन्होंने जो इस समय अफ़गान गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं मुत्तकी, उनके साथ भी बातचीत की थी। तो यूके और जो अफ़गान गवर्नमेंट के बीच बातचीत होती रहती है, लेकिन अभी तक की जो बातचीत है ये केवल टेम्परेरी बातचीत है और इसको परमानेंटली अभी तक नहीं दर्जा दिया गया है। खासतौर में जो एम्बेसी है, एम्बेसी को लेकर अभी बातें चल रही है। एम्बेसी अफ़गान के अंदर है कुछ देशों की, चाइना ने एम्बेसी खोल रखी है, पाकिस्तान ने एम्बेसी खोल रखी है। अभी खबर आई थी कि उज्बेकिस्तान भी एम्बेसी खोलने वाला है। तो अभी तक एम्बेसी खोल चुकी है कई देशों ने अफ़गानिस्तान के अंदर, लेकिन किसी भी देश ने अभी तक अफ़गान गवर्नमेंट को अभी तक रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। तो अफ़गान गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो दुनिया के देश है उसको रिकॉग्नाइज़ करे। तो अगर उसको रिकॉग्नाइज़ करना है, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको दुनिया भर में अगर रिकॉग्नाइजेशन दिलाना है, तो उसको कुछ काम करने पड़ेंगे। ख़ासतौर में जो महिलाओं को लेकर जो इस समय सवाल है वो महिलाओं के ऊपर ही है, क्योंकि महिलाओं को लेकर ही वेस्टर्न देश इस समय खफे हो रखे हैं। उनका कहना ये है कि महिलाओं के ऊपर बर्बरता हो रही है। महिलाओं, जैसे खबर ये भी आई थी कि जो उनामा है, उनामा यूएन असिस्टेंट मिशन इन अफ़गानिस्तान, इसकी तरफ से रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में जो तालिबान गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान में, उसने कई महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उनको हिजाब की वजह से गिरफ्तार किया गया, उन्होंने हिजाब ढंग से नहीं पहना था, तो अफ़गान गवर्नमेंट ने उन महिलाओं को गिरफ्तार कर रखा है। तो इसका, ये जो गवर्नमेंट का ये जो महिलाओं के प्रति जो उनका व्यवहार है उसको बदलना पड़ेगा, तभी जाके जो वेस्टर्न देश है वो अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे। हालांकि अफ़गान गवर्नमेंट के जो स्पोक पर्सन है मुजाहिद, उन्होंने उनामा की रिपोर्ट का खारिज किया, उस रिपोर्ट को, और कहा है कि हमने किसी भी महिला को बुरखा की वजह से गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा बुरखा पहनना, किस तरीके से पहनना, ये सब महिलाओं का अपना अधिकार है, वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। तो उन्होंने ये जो उनामा की रिपोर्ट है उसको गलत ठहराया है। साथ में जो उनामा है उसने ये भी अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया था कि जो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, तो उन महिलाओं को फिर छुड़ाया भी नहीं जा रहा है। यानी कि उन महिलाओं को तब तक नहीं छुड़ाया जा रहा जब तक उनके घर में कैसे कोई एक सदस्य आके उनकी रिहाई ना करा दे। और महरम एक कल्चरल चीज़ होती है अफ़गानिस्तान में, महरम एक लीगल प्रोसेस भी होती है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जब वो जेल में बंद होता है, खासतौर में महिलाएं, तो महिलाएं क्योंकि अपने खुद की वो अधिकार नहीं है उनके पास, उनका जो भी अधिकार है महिलाओं का वो उनके घर के पुरुष के पास है।
तो जब तक उनके घर का पुरुष जेल के अंदर उनकी रिहाई नहीं कराएगा, तब तक उन महिलाओं को रिहाई नहीं मिलती है। तो ऐसा भी एक इस समय अफ़गान, अगर देखा जाए वहाँ पे गवर्नमेंट का जो महिलाओं के प्रति रवैया है, महिलाओं के प्रति रवैया बहुत ज़्यादा इस समय दयनीय स्थिति में, बहुत ज़्यादा उन महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे, ये आरोप है। और